हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम 2024 की डेली की 23/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एआई मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ये ढूंढना है। ठीक है, तो कह रहा है पहला, मिशन के तहत भारत में एआई के तहत प्राथमिक सामुद्रिक सामग्रियां स्थापित करना शामिल है। तो ये पहला सही है। इसमें 10,000 से 30,000 ग्राफिक एलसीडी यूनिट जीपीयू के बीच स्वायत्त उपकरण क्षमता का निर्माण शामिल है। तो दूसरा भी सही है। करें इस मिशन के तहत भारत डेटा सेट फ्लोरिडा और शोधकर्ताओं को अनामीकृत डेटा सेट प्रदान करता है। तो ये तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन है, एआई मिशन के तहत भारत में एआई के प्राथमिक प्रयोगशाला उपकरण स्थापित करना शामिल है। अतः कथन एक सही है। अगर इस मिशन का लक्ष्य कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देना है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेवाओं को बढ़ावा देना है। अगर इस महत्वपूर्णकांक्षी योजना में 10,000 से 30,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी ग्राफिक्स वही है के बीच सहायक उपकरण क्षमता का निर्माण शामिल है। कथन दूसरा सही है। कर भारत डेटा सेट प्लेटफॉर्म की शुरुआत में प्रकाश डाला गया है जो गैर व्यक्तिगत और अनामीकृत डेटा सेट प्रदान करता है। कथन तीसरा सही है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज यानी BL परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो SHGBL परियोजना वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई और यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बनी है। तो सत्य ढूंढना है। तो पहला सत्य है, कर इस परियोजना के तहत राज्य ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन के तहत कर्मचारियों और स्केल कैडरों का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये भी सही है। कर बैंक सखी SHG के प्रशिक्षण सदस्य हैं जो मध्यस्थ के रूप में SHG समूह की सहायता करने का कार्य करते हैं। तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला नहीं डिस्क्रिप्शन देखते हैं। SHGBL परियोजना वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी और अब यह विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है। अतः कथन एक सही है। कर इस कार्यक्रम के तहत संस्थाओं को SHG के लिए बचत योजना की जानकारी दी गई है। कर इस परियोजना के तहत राज्य ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन के तहत कर्मचारियों और स्केल कैडरों का नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अतः कथन दूसरा सही है। चलिए देखते हैं आगे। ग्रामीण स्तर पर वित्तीय उद्यमिता संसाधन लोगों के माध्यम से स्वयं सहायता समुदाय के सदस्यों को वित्तीय शिक्षा प्रदान की जाती है। SHG के प्रशिक्षण सदस्य बैंक सखी जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है SHG के प्रशिक्षण सदस्य की सहायता करती है। कथन तीसरा सही है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, बिहार के मिथिला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना है यहाँ, मिथिला एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास मिथिला का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है जिसका इतिहास वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, से शुरू होता है। और इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा है, पश्चिम में क्या है, गंडक है और पूरब में जो है महानंदा है। यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, पहला सही है। कर इसे महला के नाम से भी जाना जाता है जिसमें बिहार, बंगाल और जिले के संयुक्त प्रांतों के राजस्व का उल्लेख किया गया है। तो ये सही है। तो यहाँ पे कितने सत्य हो रहा है, 2 हो रहे हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिथिला का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है जिसका इतिहास वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। कर उस दौरान यह भारत के 16 महान जनपदों में से एक था। अतः कथन पहला सही है। ठीक है, कर इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी है, यह गंडकी नदी है, पूरब में महानंदा है। अतः कथन दूसरा सही नहीं था। कर इसे महला के नाम से जाना जाता है जिसमें बिहार, बंगाल और जिलों के संयुक्त प्रांतों के राजस्व को उल्लेख किया गया था। कथन तीसरा सही है। कर मिथिला जिसे तिरहुत या तिरभुक्ति के नाम से भी जाना जाता है एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें दरभंगा आता है, मधुबनी आता है, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बिहार तो ठीक है वहीं, और साथ में क्या है, नेपाल के निकटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं। तो आइए देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
क्रांति नहीं, क्रांतिकता, ठीक है। उसमें जो होता है रिएक्शन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्रांतिकता। कर एक परमाणु रिएक्टर को महत्वपूर्ण तब कहा जाता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखा जाता है। तो ये पहला कथन सही है। कितने कथन सत्य नहीं है ढूंढना है। कर प्रत्येक विखंडन प्रतिक्रिया में मध्यवर्ती संख्या में न्यूट्रॉन जारी करने के लिए पिस्टन की श्रृंखला को बनाए रखा जाता है। कर क्रांतिकता की स्थिति में ऊर्जा पैदा होती है जिसका उपयोग बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चालू करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, तो सही नहीं है ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। विद्युत उत्पादन की दिशा में क्रांतिकता पहला कदम है। एक परमाणु रिएक्टर को तब महत्वपूर्ण कहा जाता है जब रिएक्टर के अंदर परमाणु ईंधन विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखा जाता था। कथन पहला सही है। कर प्रत्येक विखंडन प्रक्रिया में मध्यवर्ती संख्या में न्यूट्रॉन जारी करने के लिए पिस्टन की श्रृंखला को बनाए रखा जाता था। कथन दो सही है। कर विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणु और कुछ उत्तोपाद में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चालू रखने के लिए किया जाता है। अतः क्या है, कथन तीन सही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो mRNA हमारे DNA, ठीक है, फिर से उसी का अर्थ है उसको छोड़िए, से महत्वपूर्ण संदेश कोशिका की मशीनरी तक पहुंचता है, उससे बताता है कि विशिष्ट प्रोटीन कैसे निर्मित किया जाए। तो पहला कथन सही है। कितने सत्य नहीं है ये ढूंढना है। कर जब किसी कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वह सीधे DNA से क्रिया करता नहीं, DNA से क्रिया नहीं करता है, बल्कि क्या है, mRNA नामक क्या है, प्रतिलिपि बनाता है। कर mRNA 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स AUCG से बना है जो केवल 3 अक्षरों के शब्द बनाते हैं। तो ये सही है। दूसरा गलत है, केवल एक गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो है mRNA मैसेंजर RNA हमारे DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से महत्वपूर्ण संदेश कोशिका की मशीनरी तक पहुंचाता है और उससे बताता है कि विशिष्ट प्रोटीन कैसे निर्मित किया जाए। अतः कथन एक सही है। कर विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए व्यंजनों से भरी कुकबुक्स की प्रयोगशाला के रूप में DNA की कल्पना करें। जब किसी कोशिका को एक विशिष्ट प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वह सीधे DNA से अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि इसके स्थान पर mRNA की प्रतिलिपि निर्मित करता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही गलती था, इसके कारण दूसरा सही नहीं है। कर यह mRNA एक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है जो प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। यह 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो AUCG से बना है जो मिलकर इनमें केवल 3 अक्षरों के शब्द बनाते हैं। अतः कथन तीसरा सही है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आंसर होगा पहला विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह वर्ष 1971 में स्थापित एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है। कितने कथन सही है ढूंढना है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है एक स्विस गैर सरकारी संस्थान है, ठीक है, इस कारण से ये गलत है। कर यह वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये इसका काम सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1971 में स्थापित एक स्विस गैर लाभकारी संगठन है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, स्विस गैर लाभकारी संगठन जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अतः कथन पहला सही नहीं है।
कर इसे स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कर वैश्विक क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आयाम देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, यथा कथन दूसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। कर इसे एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर में तेजी लाने के लिए गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन सही होना चाहिए। करा अम्बा जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, वही एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो 6x6 रणनीति के माध्यम से निवारक और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करता है। तो दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान यानी कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान क्या है? एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को 1 से 3% अंक तक बढ़ने के लिए इसे वर्ष 2018 में गहन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। कथन क्या है? सही है। करे अम्बा के लिए लक्षित समूह 6-5 कहीं गलती हो गया है। अच्छा, 6 से 59 महीने। ठीक है, और 5 से 9 वर्ष के बच्चे, 10 से 19 वर्ष की किशोर लड़के, प्रजनन आयु जो है 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ये सब लक्षित समूह हैं। ठीक है, आगे है कि AMBA जीवन चक्र दृष्टिकोण पर आधारित है जो रणनीति को लागू करने हेतु सभी धारकों के लिए 6 लक्षित लाभार्थियों, 6 हस्तक्षेप और 6 संस्थागत तंत्र सहित यानी 6x6 रणनीति के माध्यम से निवारक एवं उपचारात्मक तंत्र प्रदान करता है। तो कथन 2 सही है। वाणिज्यिक पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह धन जुटाने के लिए निगमों द्वारा जारी किया गया एक दीर्घकालिक ऋण साधन है। तो ध्यान देना है कि वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर जिसको बोलते हैं, वो एक अल्पकालिक ऋण है। ठीक है, वो कॉरपोरेट निगम वही हुआ यहाँ पे, ठीक है, के द्वारा निगम के लिए एक साधन है धन जुटाने का। तो ये पहला कथन तो सही है। कितने सही है यही ढूंढना है ना। अगर अच्छा, दीर्घकालिक यहाँ पे है ना, इसलिए गलत हो गया, सॉरी। हमने अभी बताया कि अल्पकालिक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कर वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता आमतौर पर 365 दिन से अधिक होता है। ध्यान देना है, ये 1 से लेकर 270 दिनों तक का होता है। ठीक है, तो 1 साल से कम का होता है, तो ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। वाणिज्यिक पत्र चालू पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए धन जुटाने हेतु निगमों द्वारा जारी किया गया एक अल्पकालिक ऋण साधन है। इस कारण से पहला सही नहीं है। कर वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता आमतौर पर 1 से 270 दिनों के बीच होती है। तो कथन दूसरा भी सही नहीं है, इस कारण से ऑप्शन डी हो गया। चलिए आइए देखते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है ढूंढना है। कर यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो पहला कथन सही है। इसने पूंजी निर्गम नियंत्रक का स्थान ले लिया है, तो ये भी सही है। कर हाल ही में इसने निवेशक शिक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी होता जब यहाँ पे सत्य पूछता, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। अतः कथन पहला सही है। कर ACBI का मूल्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना व विनियमित करना है। कर ACBI की स्थापना से पूर्व पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947 के द्वारा सेबी अस्तित्व में आया। था कथन दूसरा सही है। कर इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया था। कथन तीसरा सही है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने देख लिया।